यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 मोआब के विषय में। विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, नोबो पर शोक, क्योंकि वह उजाड़ हो गया है। किर्यातीम का अपमान हुआ है, उसे जीत लिया गया है। गढ़ अपमानित और ध्वस्त कर दिया गया है। मोआब की कृति नष्ट हो चुकी है। हेशबोन में उन्होंने उसका अनिष्ट करने का षड्यंत्र रचा था। आओ हम उसे राष्ट्र नहीं रहने दें। मदमैन तुम भी चुप कर दिए जाओगे, तलवार तुम्हारा पीछा करेगी। हुरनाइम से आने वाली चित्कार सुनो, विध्वंस महानाश। मोआब नष्ट कर दिया गया है, उसकी चीख सोर तक सुनाई दे रही है, क्योंकि लोहित के चढ़ाव पर लोग रोते हुए चढ़ रहे हैं। हुरनाइम के उतार पर उन्होंने विनाश का हाहाकार सुना है। भागो, अपनी जान बचाओ, मरुभूमि में जंगली गधे जैसे हो जाओ। तुमने अपने किलों और कोषागरों पर भरोसा किया, इसलिए तुम भी बंदी बनाए जाओगे। अपने याजकों और राजाधिकारियों के साथ खामोश भी निर्वासित किया जाएगा। विनाशकर्ता हर नगर पर आक्रमण करेगा और एक भी नगर नहीं बचेगा। घाटी का विनाश हो जाएगा और मैदान वीरान हो जाएगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। मोआब को पंख दे दो जिससे वह उड़ सके। उसके नगर उजाड़ हो जाएंगे, उनमें कोई नहीं रह जाएगा। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी तलवार को रक्तपात करने से रोकता है। मोआब अपनी जवानी से ही सुख चैन में था और वह अपनी तलछट पर लेटा था। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया था और ना कभी वह निर्वासित हुआ था। इसी से उसका स्वाद बना हुआ है और उसकी गंध ज्यों की ज्यों है। इसलिए प्रभु ये कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं उसके पास निथरने वाले लोगों को भेजूंगा, जो उसे निथारेंगे, उसके मटके खाली कर देंगे और उसके घड़े फोड़ डालेंगे। तब मोआब खामोश के कारण उसी प्रकार लज्जित होगा जिस प्रकार इज़राइल का घराना बेतल के कारण लज्जित हुआ था, जिसमें उसका विश्वास था। वे यह कैसे कह सकते हैं, हम वीर और शक्तिशाली योद्धा हैं। मोआब और उसके नगरों का विनाश करता आ गया है और उसके सर्वश्रेष्ठ नवयुवकों का वध कर दिया गया है। यह वह राजा कहता है जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है। मोआब का विनाश निकट आ गया है, उसकी विपत्ति तेजी से आ रही है। तुम सब जो उसके आसपास रहते हो और उसे नाम से जानते हो, उसके लिए विलाप करो और यह कहो, वह शक्तिशाली दंड, गौरवशाली राजदंड कैसे टूट गया। दिबोन के निवासी अपनी महिमा से नीचे आकर प्यासी धरती पर बैठो, क्योंकि मोआब का विनाश करता तुम पर चढ़ आया है। उसने तुम्हारी गढ़ नष्ट कर दिए हैं। उरैर के निवासियों, रास्ते के किनारे खड़े होकर देखते रहो। भागने वाले और बचकर निकलने वाले से पूछो क्या बात है। मोआब का अपमान हुआ है क्योंकि वह नष्ट हो गया है। रो और विलाप करो। अर्नोन के किनारे यह घोषित करो कि मोआब उजाड़ दिया गया है। इनको दंडाज्ञा मिल गई है। पठार भूमि और हिरोन को तथा यस्या और मेफात को, दिबोन और नेबो और बेत दिबलेतम को, किर्यातीम और बेत गामून और बेत अमोन को, करिओत और बोसरा और मोआब देश के दूर तथा समीप के सभी नगरों को। मोआब की सींग कट चुका है और उसकी भुजा टूट चुकी है। यह प्रभु की वाणी है। वह अपने को प्रभु से बड़ा कहता था, इसलिए उसे पिलाकर मतवाला बना दो, जिससे वह अपने वमन में लौटे और वह भी उपहास का पात्र बन जाए। क्या इज़राइल तुम्हारे लिए उपहास का पात्र नहीं था? क्या वो चोरों के साथ पकड़ा गया था, जो तुम उसकी बात करते समय हर समय सिर हिलाने लगते थे? मोआब के निवासियों, नगरों को छोड़ दो और चट्टानों में वास करो। महाखंड की चट्टाने सतहों में घोंसला बनाने वाले कबूतर बन जाओ। हमने मोआब के घमंड के विषय में, वह सच में बहुत घमंडी है। उसके अक्खड़पन, उसके घमंड, उसके गर्व और उसके अहमंता के विषय में सुना है।
प्रभु कहता है, मैं उसकी घृणता जानता हूं, उसकी बकवास खोखली है, उसके कार्य निरर्थक है, इसलिए मैं मोआब के लिए विलाप करता हूं, समस्त मोआब के लिए रोता हूं, मैं कीर हेरेज के लोगों के लिए शोक मनाता हूं। शिब्मा की दाखमारी मैं याजेर से भी अधिक तुम्हारे लिए रोता हूं। तुम्हारी टहनियां समुद्र के परे फैल गई थी, याजोर तक पहुंची थी। तुम्हारे फलों और अंगूर फसल पर विनाशकर्ता टूट पड़ा है। मोआब के बगीचे से आनंद और उल्लास छीन लिए गए हैं। मैंने दाख कुंडों से अंगूरी बहना बंद कर दिया। दाख रोदने वाला नहीं रोदता, प्रसन्नता का कोलाहल नहीं सुनाई देता। हेशबोन और एल आलो चीख रहे हैं, उनकी आवाज यहस तक, सोआर से लेकर हेरोनइम और एग्लात शिलीशिया तक सुनाई दे रही है, क्योंकि निर्मिम के जलाशय भी सूख गए हैं। प्रभु कहता है, मैं मोआब में उसका अंत कर दूंगा, जो पूजा टीलों पर बलि देता और अपनी देवताओं को धूप चढ़ाता है। इसलिए मेरा हृदय मोआब के लिए बांसुरी की तरह रोता है। मेरा हृदय कीर हेरेस के लोगों के लिए बांसुरी की तरह रोता है, क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की वह नष्ट हो गई है। हर एक का सिर मुंड दिया गया है और हर एक की दाढ़ी साफ कर दी गई है। सबके हाथों पर घाव है और सबकी कमर में टाट है। मोआब की सब छतों और चौकों पर केवल रोना सुनाई दे रहा है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैंने मोआब को उस बर्तन की तरह तोड़ दिया जिसकी कोई परवाह नहीं करता। वह कैसा नष्ट हो गया है, विलाप करो। मोआब ने कैसे लज्जा में अपनी पीठ कर दी है। मोआब अपने चारों ओर के निवासियों के लिए उपहास और आतंक का विषय बन गया है, क्योंकि प्रभु ये कहता है, देखो, कोई गरुड़ की तरह मंडराता हुआ आएगा और मोआब पर अपने पंख फैलाएगा। नगर जीत लिए गए हैं और गढ़ अधिकार में आ गया है। उस दिन मोआब के योद्धाओं का हृदय प्रसव काल में स्त्री के हृदय जैसा हो गया है। मोआब नष्ट हो गया है और वह राष्ट्र नहीं रह गया है, क्योंकि वह अपने को प्रभु से बड़ा मानता था। मोआब के निवासियों, आतंक, गर्त और फंदा ही तुम्हारे सामने है। यह प्रभु की वाणी है। जो आतंक से बचकर भागेगा वह गर्त में गिरेगा, और जो गर्त से बाहर निकलेगा वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं मोआब पर उसके दंड के वर्ष यह सब ढाऊंगा। हेशबोन की छाया में भागे हुए लोग थकावट से चूर होकर ठहरते हैं, लेकिन हेशबोन से एक आग, सियोन के महल से एक ज्वाला निकली है। उसने मोआब की कनपटियों को, कोलाहाल के पुत्रों के कपाल को जला दिया है। मोआब, तुमको धिक्कार, कामोश की प्रजा का विनाश हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र बंदी बना लिए गए हैं और तुम्हारी पुत्रियां बंदी बना ली गई हैं। तो भी मैं आने वाले दिनों में मोआब का भाग्य बदल दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यहाँ तक मोआब की दंडाज्ञा।